आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसका शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका अनुपात 3/4 गुणांक है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, एबीसी की, जिसका शीर्ष लंब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक रेखाखंड लेंगे। ठीक है, रेखाखंड ए बी खींच लिया। ठीक है, ए बी एक रेखाखंड खींच लिया। बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ए बी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक करेंगे। ठीक है, लंब समद्विभाजक करने के लिए बच्चों देखो यहाँ पर हम बिंदु ए को केंद्र मान करके बच्चों देखो ए बी की लंबाई के आधा से थोड़ा अधिक लेकर के हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर एक चाप खींचेंगे और नीचे की ओर एक चाप खींचेंगे। ठीक है, नीचे की ओर एक चाप खींचेंगे। बच्चों देखो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हम बिना दूरी घटाए बढ़ाए हम बिंदु बी को केंद्र मान करके क्या करेंगे, यहाँ हम दूसरा चाप खींच लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो इसी प्रकार हम नीचे भी क्या करेंगे, दूसरा चाप खींच लेंगे। ठीक है, दूसरा चाप खींच लेंगे यहाँ पर। अब बच्चों देखो यहाँ पर इन दोनों प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या करेंगे, एक रेखा की सहायता से मिला देते हैं। ठीक है, एक रेखा की सहायता से मिला देते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर हमें यह बिंदु प्राप्त हो गया डी, जो कि ए बी का क्या है, समद्विभाजक है, अर्थात जितनी दूरी AD की है उतनी ही दूरी BD की है। और बच्चों देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं यह लंब समद्विभाजक है। बच्चों देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, स्केल और कंपास की सहायता से बच्चों देखो 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी को केंद्र मानते हुए चाप खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब बच्चों देखो इस बिंदु को हम मान लेते हैं सी। ठीक है, इस बिंदु को हम क्या मानेंगे, इस बिंदु को हम मान लेते हैं सी। बच्चों देखो इस बिंदु सी को हम ए और बी दोनों से मिला देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ए और बी से हम मिला देते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, तो यहाँ से बच्चों देखो हमें समबाहु त्रिभुज एबीसी प्राप्त हो गया। ठीक है, एबीसी प्राप्त हो गया। बच्चों देखो अब हमें क्या करना है, हमें अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो कि त्रिभुज एबीसी के क्या हो, समरूप हो, और इसका अनुपात क्या होना चाहिए, 3/4। बच्चों देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कोण ए के नीचे की ओर अर्थात y दिशा की ओर हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर कितने अनुपात में बांटना है, तो बच्चों देखो यहाँ पर 3/4 था, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम 7 बराबर भागों में से विभाजित कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसे हम नाम दे देंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ठीक है, बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A7 को B से मिला देंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर A7 को B से मिला दिया, A7 को B से मिला दिया। अब बच्चों देखो यहाँ पर अनुपात में बांटना है, इसे कितने अनुपात में, 3/4, अर्थात A3 पर हमें क्या करना होगा, A3B डैश हमें समांतर खींचना होगा A7B के। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों देखो यहाँ पर जितना कोण बन रहा है उतना ही कोण A3 पे बनाएंगे। तो A7 पर बच्चों देखो हम A7 को केंद्र मानकर यहाँ पर हम चाप खींच लेते हैं। इसी प्रकार हम A3 को यहाँ पर केंद्र मान करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, चाप खींच लेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हम कट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो कंपास की नोक यहाँ पर रखकर हम इसे कट लगा देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हम कंपास की नोक रख के बच्चों देखो बिना दूरी घटाए बढ़ाए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कट लगा लेंगे। ठीक है, दूसरी कट यहाँ पे लगा लेते हैं। बच्चों देखो अब क्या करेंगे, हम इसे मिला देंगे एक रेखा की सहायता से। ठीक है, एक रेखा की सहायता से इसे हम मिला देंगे।
तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो ये समांतर हमें प्राप्त हो गया किसके, तो देखो यहाँ पर ये समांतर हमें प्राप्त हो गया A7B के। तो हम यहाँ पर इस बिंदु को नाम क्या दे देंगे, तो इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं B डैश। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर B डैश से हम क्या करेंगे, B डैश बिंदु से यहाँ पर हम समांतर रेखा खींचेंगे, किसके समांतर, तो BC रेखा के समांतर। तो इसके लिए बच्चों देखो यहाँ पर हम कोण मापेंगे, तो कोण कैसे मापेंगे, तो बच्चों देखो यहाँ पर बी बिंदु को केंद्र मान करके हम यहाँ पर चाप खींच लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर बी डैश को केंद्र मान करके बच्चों देखो यहाँ पर हम चाप खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम चाप खींच लेंगे, देखो यहाँ पर इस प्रकार। अब बच्चों देखो यहाँ पर इस पर बच्चों देखो कंपास की नोक रख के हम यहाँ पर इसे कट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपास की नोक रख के बिना घटाए बढ़ाए दूरी को क्या करेंगे, कट लगा देंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम इसे बिंदु बी डैश से मिलाते हुए BC के समांतर एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर, तो बच्चों देखो ये बिंदु हमें क्या प्राप्त हो गया, तो ये बिंदु हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो C डैश। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या करना था, रचना करना था त्रिभुज ABC के समरूप। तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया बच्चों देखो, हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया है, इसलिए यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया त्रिभुज AB डैश C डैश, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज ABC का समरूप त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है जिसका अनुपात 3/4 गुणांक है। तो बच्चों देखो इस प्रकार हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।